Okay, so a very good morning to all my dear students. This is our question for today. Difference between transactional and transformational leadership. ठीक है, हम लोग वही करने वाले. तो first let's look at the meaning. ये सब already हो चुका है हमारा last lecture. So आज हमें सिर्फ meaning समझना है. Okay, what is written? So the first point, meaning. ट्रांजैक्शनल पहले बोल रही हूँ. अ लीडरशिप स्टाइल दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर मोटिवेटिंग फॉलोअर्स. ये मैंने आपको बोल चुकी हूँ, राइट. सो आज जो लोग ने अटेंड किया है, मैंने आपको वीडियो दिखाया था. ये स्टाइल में क्या होता है बेसिकली, लीडर जो होता है अपने फॉलोअर्स को या तो लालच देता है कि आप अच्छा परफॉर्म करो, या तो वो क्या बोल देता है कि नहीं तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, राइट. अगर आपको वीडियो याद आ रहा है, मैंने उसमें दिखाया था बेसिकली वो अपने एम्प्लॉयज को सोटी दिखा रहा है, राइट. या तो फिर रिवॉर्ड दे रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, मतलब ट्रेडिशनल लीडरशिप स्टाइल है ये. ओके, उसमें यही कहा था कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, then basically what happens is if they are not able to perform तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. एंड अगर परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था वॉर्स के टाइम, मिलिट्री के टाइम ये मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जब हमें शॉर्ट टर्म क्विक डिसीजंस लेने हो, तो ऐसे लीडर के डिसीजंस पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं. ओके, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप नाउ. A leadership style in which a leader employs charisma. See students, charisma का मीनिंग क्या होता है? एक स्पार्क. ओके, कि वो जो बोल रहा है लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इतना विश्वास होता है. ओके, दोनों आई मीन लीडर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के बीच में. ओके, एंड एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म का मीनिंग वही हो जाता है स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंथुजियास्टिक, मतलब वो पैशन होना चाहिए. मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें दिखाया था उसका विजन कैसे क्लियर था लॉन्ग टर्म के लिए, राइट. वही बेसिकली यहाँ पे बोला है, लॉन्ग टर्म अच्छा विजन हो कि एवरीवन हैज टू गो टुगेदर एज अ टीम. ओके, इंडिविजुअल सेल्फिश हम यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, हाँ देखो क्या लिखा है. टू इंस्पायर हिज फॉलोवर्स, इंस्पायर टू अचीव अ कॉमन गोल. ओके, कंपनी का सक्सेस हो. सी स्टूडेंट्स, ये लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होते हैं वही बोलते हैं कि डोंट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. अगर खुद के बारे में सोच रहे हो तो आई मीन कंपनी का भी भला ही होगा. अगर हम कंपनी का भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद का भला हो ही जाएगा. दैट इज व्हाट दे बिलीव इन. ओके, या नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सी next point, concept. Leader lays emphasis on his relation with followers. See students, मतलब वो ऐसा ही बेसिकली हो रहा है. If you remember, मैंने आपको जो लास्ट टाइम स्लाइड्स कराए थे वही लिखा था उसमें कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय है काम नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बट अगर उसका रिलेशन फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम एम्प्लॉयज के साथ अच्छा है, एक आधा एम्प्लॉय के साथ, तो तो वो क्या करेगा, उसे माफ कर देगा. उससे गलती हो रही है फिर भी चलो मैं उसको जानता हूँ तो माफ करता हूँ. मतलब वही बोल रही हूँ मैं कि ट्रांजैक्शनल थियरी की अगर हम बात करें, इट कैन बी अ बिट अनजस्ट, अनफेयर, जो भी हम लोग बोल सकते हैं वो. ठीक है, ओके. अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की. इसमें क्या कहा है देखो, लीडर लेज एम्फेसिस ऑन वैल्यूज, आइडियाज, मॉरल्स, नीड्स ऑफ द फॉलोअर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, मैं आपको एंड में वीडियो दिखाने भी वाली हूँ. क्या बेसिकली यहाँ पे क्या गया इज कि सी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज वन टीचर, वो अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रही है, राइट. तो कोई लोग होंगे जिन्हें फर्स्ट टाइम में, वेरी गुड, उनका थिंकिंग बहुत शार्प है तो सब समझ में आ जाएगा. कुछ लोग हैं उन्हें मे बी कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उनके लिए टीचर को 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा. आई मीन इंडिविजुअल भी, मैंने आपको कहा था अगर बॉस डांट रहा है 3 एम्प्लॉयज को, तो तीनों एम्प्लॉयज का जो आउटलुक होगा टुवर्ड्स द सिचुएशन, इट वुड बी डिफरेंट, राइट. वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. ठीक है, या
तो आपको समझा, वैल्यूज, आइडियल्स, मॉरल्स, मतलब ये इसकी और एक बहुत अच्छी खासियत थी कि लीडर जो होता है, ओके, ही हैज टू बी एथिकल। अगर आप लोगों को याद हो, एथिकल का मीनिंग यही हो जाता है कि जो बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहा है कर कुछ और रहा है, राइट। मोटिवेट करना, नए आइडियाज लेके आना, दीज आर ऑल द क्वालिटीज, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, नेचर। ट्रांजैक्शनल लीडर इज रिएक्टिव। सी स्टूडेंट्स, रिएक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, आई विल टेल यू। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आज चलो एक एम्प्लॉय है कंपनी में, वो काफी दिनों से नहीं आ रहा है, ओके। अचानक 1 महीने के बाद उसको टाइम मिला कंपनी आने का, आ गया। वो क्या बोल रहा है, वो मेरे घर पे पापा बीमार थे, ये बीमार थे, ये एक ट्रांजैक्शनल लीडर क्या तुरंत डिसीजन ले लेगा कि तुम काम पे नहीं आए हो, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ओके। तो वो क्या करेगा, सिंपली उसे क्या बोलेगा, चलो आप नहीं आए थे, यू आर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, हम निकाल देते हैं आपको, राइट। ओके, एट द सेम टाइम अब देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऐसी सिचुएशन को कैसे संभालेगा। वॉट ही विल से इज, पहले उसको पूछेगा, मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप है, यहाँ पे दे फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, आई मीन सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं वो, राइट। वही मैं आपको समझा जाए तो मे बी कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, वो अब क्या बोलेगा बेसिकली कि हाँ चलो, ओके, ही विल आस्क प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले से हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं, ठीक है। तो इन सच अ केस, पहले से सॉल्यूशन ढूंढना मींस व्हाट, चलो उसको पता चल गया कि एम्प्लॉय को कुछ में भी फोन कॉल नहीं उठा रहा है, ये वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाट अ लीडर विल डू इज पहले से ही किसी और को प्रिपेयर करेगा, मे बी उसके लेवल का ही कोई एम्प्लॉय की तुम काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो आपको समझा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही हिल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन कि चलो वो नहीं आ रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी किसी और एम्प्लॉय को उसका काम करने के लिए ट्रेन करो, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, पहले से ही उन्हें प्रॉब्लम दिख जाते, तो दे फाइंड सॉल्यूशन इन एडवांस, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। किसी को कुछ डाउट है, then please ask me. If anyone has not understood anything, want me to repeat, please बताओ मुझे। I hope it's clear, right? Don't worry, end में मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाने वाली हूँ about this, okay? ठीक है। The next one is best suited for settled environment. See students, settled environment इसका क्या मीनिंग हो जाता है, see मैंने आपको कहा था settled मतलब करंट जो, फॉर एग्जाम्पल आप ही देखो, अगर बिजनेस करंटली अच्छा चल रहा है, ओके, तो एक ट्रांजैक्शनल लीडर अपना काम कर सकता है, बिकॉज एक ट्रांजैक्शनल लीडर भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है, विजन के बारे में कि पूरी कंपनी के लिए क्या अच्छा करेगा, उसका थिंकिंग इज मोर और लेस लाइक अ शॉर्ट टर्म। तो आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए करंट, अगर हमें जो भी डेली काम होता है, सेटल मतलब स्टेबल एनवायरनमेंट, तो उसके लिए ये कंसेप्ट अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचो टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट, सी स्टूडेंट, टर्ब्यूलेंट मतलब क्राइसिस का टाइम, ऐसे टाइम पे किसी एक का नहीं चलता है, हमें एम्प्लॉयज का भी सुनना पड़ता है ना, कि तुम अपना ओपिनियन दो कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, राइट। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैं आपको जो बता रही हूँ। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? Anyone has any doubt so far? Okay, moving to the next one. Okay, works for developing the existing organizational culture. See students, इसका क्या मीनिंग होता है कि करंट जो कल्चर होता है उसको हमें डेवलप करना है, मतलब क्या, सी भले ही हम पनिशमेंट्स यूज कर रहे हो, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा काम हो रहा है, दैट इज टोटली फाइन, राइट। वही
कहा है बेसिकली यहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट वन इज सी ट्रांसफॉर्मेशनल में वर्क्स फॉर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि एग्जिस्टिंग मतलब करंट जो स्ट्रक्चर है वो हमें चेंज करना है. ठीक है, मतलब सी ट्रांसफॉर्म का मीनिंग ही हो जाता है स्टूडेंट्स, कोई चीज को हम चेंज कर रहे हैं वो, राइट. वही मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ. तो यहाँ पे हमें कुछ नए बदलाव लेके आने हैं, तो हम ये मेथड, तो आई मीन अंडर सच सिचुएशंस ट्रांसफॉर्मेशनल इज गुड. ओके, द नेक्स्ट वन स्टाइल. अब देखो ट्रांजैक्शनल में हम लोग ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल. सो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमने टाइप्स ऑफ लीडर्स में किया था, ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग यही हो जाता है. ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं बेसिकली, यू नो, जो गवर्नमेंट के जैसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स होते हैं वो सबको फॉलो करते हैं, राइट. एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, करिज्मेटिक. करिज्मेटिक का मीनिंग क्या हो जाता है, दे वांट टू यू नो फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. सब लोगों का सुनना है कि क्या बोलना चाहते हैं वो लोग, राइट, वही कहा है. ओके, द नेक्स्ट वन इज या हाउ मेनी लीडर्स आर देयर इन अ ग्रुप. मतलब कितने लीडर्स होते हैं. आपको कहा था मैंने ट्रांजैक्शनल में एक ही लीडर जो बोल रहा है वो फाइनल हो रहा है, और किसी का लोग सुनते भी नहीं है, कुछ पड़ी नहीं होती है. Whereas if you see, you know, over here, what it's written basically here is, you know, yeah, ट्रांसफॉर्मेशनल में मोर देन वन. इट्स अ वे, यू नो, इन अ वे मैंने आपको इसमें बेसिकली कहा था कि यू नो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर खुद के साथ पूरी कंपनी को तो चेंज कर ही देता है, राइट. सो बेसिकली व्हाट इट वाज टोल्ड ओवर हियर इज, यू नो, सेम थिंग कि दे वांट टू चेंज, मतलब एक से ज्यादा लीडर होते हैं, राइट, ताकि सब लोग जो बोल रहे हैं वो लोग का सुनने में आ जाए. ठीक है, फाइन. Next point over here is, you know, focused on planning and execution. See students, एक ट्रांजैक्शनल लीडर होता है, उसका ज्यादा टाइम इसमें ही जाता है कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, इसके बाद का अगर मैं आपको बताऊं, इनोवेशन. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो हमेशा नई चीजों के बारे में सोचता है, न्यू, लाइक यू नो, क्या नया कोई लेके आ रहा है. हमारी, आप लोग देखो, मैंने आपको शायद गूगल का एक वीडियो दिखाया था, नहीं दिखा है तो वो मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ, राइट. मतलब बेसिकली उसमें वही लिखा था, जस्ट लुक एट गूगल. एक कंपनी इतने आगे क्यों बढ़ सकी है, बिकॉज वो लोग अपने एम्प्लॉयज का सुनते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन दैट आई कैन टॉक अबाउट इज सी या या वो हमारा लास्ट पॉइंट ही रह गया. इसके बाद डोंट वरी, आई विल शो यू अ वीडियो कौन सा अच्छा है. ठीक है, मोटिवेशनल टूल. मतलब आप देखो, अट्रैक्टिंग फॉलोवर्स बाय पुटिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, यू नो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या बोलती है बेसिकली, सेल्फ इंटरेस्ट. मतलब क्या बोलते हैं वो लोग कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट मी मी यू यू. एट द सेम टाइम आप देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की अगर हम बात करें, इसमें क्या अप्रोच होता है, वी, हम सब लोग काम कर रहे हैं टुगेदर, वी एज समवन, राइट. तो आई होप आपको समझ में आया है मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ. ठीक है, anyone has any doubt, see वही लिखा है, stimulating followers by setting group interest as a priority. मतलब सब लोग ग्रुप में ही सोचते हैं. ओके, कि सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, मैंने आपको गांधी जी का एग्जांपल दिया था. वो लोग क्या बोल रहे थे, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था, इट वाज नॉट अ पर्सनल थिंग. ओके, किसी एक के लिए नहीं था, पूरा देश जीत रहा था उसमें. यस और नो, वही मैं आपको समझाना चाहती थी ओवर हियर, राइट. मतलब ग्रुप, वी एज अ टीम टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैं आपको जो बोलना चाहती हूँ. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी. अभी आंसर हो चुका है हमारा स्टूडेंट्स, आज का आंसर यही था. किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो मुझे. इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, नहीं समझ में आया है, ऐसा कुछ है, I'll do one thing now. तो अभी फटाफट आपके चैट बॉक्स में मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन जो है टाइप कर देती हूँ. ठीक है, उसके बाद वी कैन मूव.
to show you the video. ठीक है? So yeah, let me come to your chat box. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी. Okay? What is the difference between transactional and C student? Okay. What is the difference between transactional and transformational? Leadership कर दो, leader मत लिखो. Okay, leadership. ठीक है? This is your assignment question for today. I hope it is clear. At least type a yes, students, if you have understood today's lecture. At least चलो yes तो टाइप करो, और कुछ नहीं बोलने का मूड है तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया है. Okay, so now I'll do one thing. Quickly, let me thank you so much, Preeti, Kritika. Good to see your attention. Very good, Praveen. Thanks a lot. Jyotsna, thank you so much. ठीक है? So now I'll do one thing. Quickly, मैं YouTube पे जा रही हूँ. स्नेहल, thank you so much. Okay? किरण, yes. Okay? अभी मैं YouTube पे जा रही हूँ. Tell me one thing. मैंने आपको टीम वर्क पे एक वीडियो दिखाया था, right? Just let me know. वो बर्ड्स का हंसने वाला वीडियो था, फिर उसके बाद वो क्रैब का, टीम वर्क का, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने वो दिखाया था कि नहीं. ऐसा है तो और एक भी अच्छा टीम वर्क पे वीडियो है, मैं वो आज तुम्हें दिखा रही हूँ. ठीक है? अच्छा, नहीं दिखाया था. गुड, यू टोल्ड मी. सो आई एम डूइंग वन थिंग. जिसने देखा है आप लोग फिर से देख लो. ठीक है? बिकॉज हमारा आज का लेक्चर हो गया है. टुडे इज अ वीडियो डे. ओके, सो आई शो यू दैट वीडियो फर्स्ट. Okay, let me come to your YouTube. Examples of good teamwork and bad. Okay. See, ये वीडियो की मैं बात कर रही थी स्टूडेंट्स. जो लोग एब्सेंट थे, जस्ट वॉच इट वंस अगेन. इट्स लाइक अ मूवी. ओके, मैं कुछ मेरा यहाँ पे बोलने नहीं वाली हूँ, आपको सिर्फ देखना है. ठीक है? आई एम श्योर यू ऑल हैव सीन दिस. फिर भी देख लो. इसके अलावा भी और एक वीडियो है. ओके, इसके बाद मैं आपको वो लीडरशिप का वीडियो दिखाने वाली हूँ. उसके बाद ऐसा ही मूवी टाइप है. ठीक है? अभी देखना, शायद देखा है तो. गुस्से में आके आप कैसे सब रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं. फिर एक उधर बेटर. अब देखो, गुस्से में आके क्या कर लेंगे. दिस इज वेयर दे वेंट रॉन्ग एज अ टीम. देखो, गुस्सा कर रहे हैं, राइट? अब देखना गुड टीम वर्क का एग्जाम्पल. ओके,
see how the things change. Okay. देखो टेस्ट ने हरा दिया उसने, राइट? नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ. आज हमने जो पढ़ा है वो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ओके, दिस लुक्स लाइक अ गुड वीडियो, लेट्स सी. ओके, देखो विनर अल्टीमेटली कौन हुआ? ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग बाउंड्री, लिमिटेड थिंकिंग है. ट्रांसफॉर्मेशनल फ्यूचर विजन के बारे में सोचता है, राइट? ट्रांजैक्शन से ही पड़ी है, बाकी कोई चीज की नहीं. क्विक रहना पड़ेगा सबको. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज करो, सबका परफॉर्मेंस देखो, चेक करो कौन काम कर रहा है कौन नहीं. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसका क्या मीनिंग होगा है? जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दो, नहीं कर पा रहे उसको पनिशमेंट, राइट? जब स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हो, शॉर्ट टाइम हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ओके, तब ये मेथड अच्छा पड़ता है ट्रांजैक्शनल. देखो ट्रांसफॉर्मेशनल, enthuse employees मतलब मोटिवेट एम्प्लॉइज. ओके, विजन एंड वैल्यूज, लॉन्ग के बारे में हमें सोचना है. लीड बाय एग्जांपल, पहले आप खुद अच्छे पॉजिटिव रोल मॉडल बनो. इंस्पायर टीम. ट्रांसफॉर्मेशनल में हम लोग वी फॉलो करते हैं, डब्ल्यू ई नॉट एम ई, राइट? ट्रांसफॉर्मेशनल मोटिवेट करता है स्टाफ को, एम्पावर. ओके, ट्रांजैक्शनल से रिवॉर्ड्स मतलब रिवॉर्ड्स का लाभ देता है. ओके, ट्रांजैक्शनल प्रेजेंट के बारे में सोचता है स्टूडेंट. ट्रांसफॉर्मेशनल थिंक्स अबाउट फ्यूचर. सी स्टूडेंट्स, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो है, इसका क्या मीनिंग होता है? ट्रांजैक्शनल में लिखा है मतलब लकड़ी यूज करो, काम नहीं कर रहे तो सोटी से मारो, राइट? एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, मोटिवेट, कुछ अच्छा करने के लिए, राइट? सेट बाउंड्रीज मतलब इसमें कहा है इधर तक ही करना है तो बस, कोई तुम्हें अपने आइडियाज देने की जरूरत नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं, राइट? बिकॉज पीपल आर आस्क्ड, उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं. ओके, लेट्स सी दिस वीडियो आल्सो. ओके, थोड़ा ब्राइट कर देती हूँ स्क्रीन. ओके, यू ऑल नो दिस, राइट? जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो. बेसिक पैसों से ही लोगों को मतलब है, राइट? वो सो रही पनिश कर रहा है, राइट? ये वीडियो आया था, मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशनल का नहीं दिखाया था. देखो स्टूडेंट, 80% का चलता है यहाँ पे, राइट?
है वो, सेम टाइम की कमी रहती है, रिसोर्सेज की कमी, तभी ये लीडरशिप अच्छा एक ही पर्सन का चलता है, राइट, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंट है, ओके। इंस्पायर, मोटिवेट, स्टिम्युलेट, सब लोग मिलके, वो आपको टीम का कैसे मैंने एग्जांपल दिया, राइट। प्रोडक्ट भी वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके। के बारे में नहीं, ग्रुप के बारे में, आई हैव टोल्ड दिस, राइट। Good communication skill students, he should be able to persuade people, okay, willing to take risk and venture into the unknown। कुछ हम मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स, बट हम लोग सॉल्यूशन, नए आइडियाज भी तभी ढूंढ पाते हैं जब सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। दे फोकस ऑन मेकिंग टुमारो बेटर, ओके। ये चलो, ये अभी उतना क्या मत रखो, मैंने आप लोगों को जो बोला वही है, ठीक है। आई हैव टोल्ड दीज पॉइंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है, राइट। दैट वाज द पर्सन जिन्होंने ये थियरी बनाया था, ओके। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आई एम शोइंग यू, मैं वो मूवी बता रही थी एग्जाम्पल्स ऑफ गुड टीम वर्क का। लेट अस सी दिस वीडियो, क्या है, ओके। पेंगुइन, सी, क्या हो गया। एंड्स, बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ओके। वो लीडर है, सी हाउ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर गाइड्स एवरीवन, राइट, वेरी गुड एग्जाम्पल। ये आप लोग ने देखा है, राइट, गुड टीम वर्क का एग्जाम्पल। जैसे वो ईगल आ रहा है, सब क्रैब्स अपना ग्रुप फॉर्म करके कर रहे हैं। ओके, लेट मी शो यू, अभी 5 मिनट ही रह गए, तो ये वीडियो देख लो, चलो। ड्रीम टीम वर्क कैन मेक अ ड्रीम वर्क, ओके। ये भी एक अच्छा वीडियो है, ओके, जस्ट सी। तो ऐसा देखो, आप लोग मूवी देख रहे हो, राइट। दे आर स्कैर्ड ऑफ द ईगल बेसिकली, राइट, वही स्टोरी लाइन है, और उन्हें वो फ्रूट चाहिए।
अब देखो क्या होगा। वो लोग को जरूरत है खाने की, राइट? सो व्हाट दे विल डू नाउ? बड़ा बॉर्डर को देखो, ये तो थोड़ा इमेजिनरी टाइप हो गया, बट एनीवे अ गुड एग्जांपल, राइट? कितना पावरफुल है वो, यू ऑल कैन सी, राइट? दिस इज व्हाट गुड टीम वर्क इज, राइट? द इंडिया का भी एग्जांपल दिया। those who have not seen that movie, please watch it. Very good example, right? So how they made the impossible possible, right? See, heroes यही लोग एंड में, right? ओके, ये तो सिर्फ मस्ती के लिए वीडियो है, हंसने के लिए, राइट? मतलब मैं यही समझना चाहती थी स्टूडेंट, एंड में वर्क कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, ओके? So I hope you have liked today's lecture. Let me come back to your Zoom meeting. आप सबको समझ में आया what I did today? I hope you liked. Okay, हमारा आज का lecture हो गया है. Now I will see you all next time. Okay. So if anyone has any doubts, पूछ सकते हो आप लोग. Let me stop recording.